a list yesterday, Hmm. but I was not able to understand which stock to take confidently. Uh, because if there was an opportunity, since there was an opportunity to short sell, Okay. but right now I'm not. I'm not short selling right now. I'm doing only long positions. So that's it. Not able to understand which stock to select to trade today. ओके, गॉट इट। ठीक है, फाइन। वैसे अगर ओवरऑल हम देखें तो आज क्या निफ्टी का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है? डिड इट इंक्रीज और डिक्रीज? Yesterday it was increased. इट When I इंक्रीज। made the list, delivery volume of Nifty was 1.3 something. ओके, सो इट बेसिकली इंक्रीज्ड, राइट? Yes, yes. ठीक है, तो And also there were a lot of delivery breakouts as well as deep pocket investors were involved also. But ओके। today was a surprise day. हम्म, ओके। तो कल जब आपने देखा था कि अपना जो मार्केट है, राइट, उसमें वॉल्यूम बढ़ा था, तो डिड यू नोटिस कि मार्केट टॉप से एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम? ऑल ऑफ यू, No, Sir. Yes, sir. no. राइट, कि टॉप से अंदर की तरफ आया था, मतलब ऊपर खुल के अंदर की तरफ सेल ऑफ हुआ और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया था, राइट, ऑन Correct, sir. वेंसडे। Correct. और जब वो हुआ था तो क्या आपने नोटिस किया था कि जो एडवांस और डिक्लाइन रेशियोज थे वो फेवर ऑफ डिक्लाइंस थे? Yes, sir. ठीक है, मैं परसों की बात कर रहा हूँ, राइट? ओके, तो परसों इट वाज इन फेवर ऑफ डिक्लाइंस। और दूसरा चीज है कि टॉप गेनर ज्यादा गेन कर रहा था या टॉप लूजर ज्यादा लूज कर रहा था? एनी आइडिया? गेनर का गेन परसेंटेज ज्यादा था या लूजर का लूज परसेंटेज ज्यादा था? Losers are high, sir. Actually, करेक्ट। तो so there are 5% losers, sir. 5% losers, sir. करेक्ट, So तो लूजर ज्यादा थे, मतलब लूजर वाज लूजिंग मोर एंड द गेनर वाज गेनिंग yes, मोर, वाज गेनिंग correct, लेस। sir. Yes, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिट्रेसमेंट माइट स्टार्ट। बिकॉज अभी तक अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, जो चार्ट है उसमें तो हायर हाइज ही फॉर्म हो रहा था ना, देयर वाज नो लोअर लो फॉर्मेशन। एम आई राइट? Yes, sir. Correct. So there were two, three artifacts which were available. The first one was that the volume increased and the market sold off from the top, right? पर लो ब्रेक नहीं किया, right? दूसरा था आर्टिफैक्ट कि द मार्केट वाज व्हेन इट क्लोज्ड इट वाज इन फेवर ऑफ डिक्लाइनर्स, right? Third one was that the market was the loser was losing more and the gainer was gaining less, right? So which is an indication that a retracement in the overall market segment might start. Might start. Yes or no? yes, क्योंकि sir. artifacts are in favor of that. ठीक है। Now, if the retracement has to start, do you think the retracement today started? Retracement start होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या होता है? Absolutely. रिट्रेसमेंट के Lower स्टार्ट low. लोअर लो बनेगा और लो को ब्रेक कर देगा, राइट?
वही करेक्ट। राइट। तो आज का अगर हम चार्ट देखें तो डिड इट फाइनली ब्रेक द लो एंड स्टॉप देयर? It also broke the weekly low and stopped below that. वीकली लो, Weekly high. Weekly वीकली high. हाई। ओके, तो इट ब्रोक द डेली लोज, राइट। डेली चार्ट पे इसने लो को ब्रेक किया है, राइट। और जब उस लो को उसने ब्रेक किया है तो हमको पता है कि मोस्ट लाइकली द रिट्रेसमेंट माइट हैव स्टार्टेड। नाउ टेल मी समथिंग, व्हेन इट स्टार्टेड, मतलब कल जब इसमें सेल ऑफ हुआ था टॉप से, राइट, जब टॉप से सेल ऑफ हुआ था तो उसने, आप मानते हो कि ये वाला जो कैंडल है, राइट, ये वाला कैंडल देख रहे हो, इसको ऊपर से सेल ऑफ किया था, राइट, करेक्ट, इस वाले कैंडल को। इसका लो कहां पड़ा है? यहां पे, कैन यू सी? वाज इट एबल टू ब्रेक दिस? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, समझा Yes. नहीं। ओके, सो वाज इट एबल टू ब्रेक दिस लो? नो। नो, Okay. No, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वाले स्पेसिफिक कैंडल के टॉप को रिजेक्ट कर रहा है, पर लो को स्ट्रेट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस। राइट, ठीक है। तो ये एक आर्टिफैक्ट हो गया, राइट। नाउ ओके, लेट्स लुक एट this thing. Now let's look at, this is NSE for today. The market is in favor of, क्या लगता है? Decline. Decline. sellers. Did it gain more or lose more? लूज मोर। Okay, almost it gained more, or more or less it is same. Okay, so it means that अगर यहाँ पे थोड़ा इशू है और इस वाले जगह में डिक्लाइंस के फेवर में है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला लो जहां से ये सेल ऑफ होने लगा था, ये वाला लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो आर देयर चांसेस दैट द मार्केट माइट अगेन ट्राई टू गो टुवर्ड्स दिस लेवल 11,500? Yes, yes. ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो यहाँ पे हुआ है इस वजह से, ठीक है, ये जो यहाँ पे हुआ है इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट जो है वो वापस से रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करे, जहां पे इसने रेजिस्टेंस को बिल्ड करने की कोशिश की थी, राइट। ओके, नाउ गाइज, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर द नेक्स्ट वीक। अब आपको कुछ सेल के एग्जाम्पल शायद दिखने शुरू हों, शायद ओवर द नेक्स्ट वीक। अभी तक क्या था कि एवरीथिंग वाज बाई बाई बाई, राइट? ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। अभी तक Yes, प्राइमरली हम लोग सिर्फ बाई साइड पे ज्यादा थे। अब अगर मार्केट रिट्रेसमेंट में जाता है, अगर ये जाता है रिट्रेसमेंट में, हालांकि इस वाले सपोर्ट को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, मान लेते हैं कि मंडे को ब्रेक कर देता है या गैप डाउन हो जाता है, ओके, देन इट मींस कि मार्केट का लेग शॉर्ट साइड हो जाएगा, मतलब रिट्रेसमेंट लेग में होगा, यस। ओके। अब अगर ये रिट्रेसमेंट लेग में है तो इसका मतलब ओवरऑल निफ्टी का जो वैल्यू है वो गिरना चाहिए, राइट? एवरेज वैल्यू गिरना चाहिए, राइट? करेक्ट। ओके, अब अगर निफ्टी का एवरेज वैल्यू गिरना चाहिए तो निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किनका होता है? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस। रिलायंस एटसेट्रा एटसेट्रा, I mean, करेक्ट। तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि मतलब सबसे पहला जो आपका हाइपोथेसिस है कि इफ मार्केट गेट्स इनटू अ रिट्रेसमेंट लेग देन दीज शुड स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि जब तक ये नहीं गिरेंगे तब तक एवरेज वैल्यू ऑफ निफ्टी कैन नॉट फॉल, राइट? Correct. Symptoms. सिम्टम्स, राइट? नाउ अगर ये रिट्रेसमेंट में चला जाता है और मान लीजिए कि रिलायंस भी रिट्रेसमेंट में आ जाता है, मतलब वी आर जस्ट सेइंग, ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर लेट्स टेक से लेट्स से रिलायंस, ओके, डेली पे इसे ओपन करते हैं। ऑलराइट, अभी रिलायंस में क्या लग रहा है अपने को कि इस वाली जगह पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा था और यहाँ ये टॉप से सेल ऑफ हुआ था, राइट? इस वाली जगह से did it marginally give up this level? हाँ, Yes. देखिए इससे नीचे क्लोज हो गया. इस लो के नीचे भी क्लोज हुआ है और मार्जिनली जहां पे ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था उसके लो को भी ब्रेक किया है, राइट? अब अगर ऐसा है तो अब हम कंफर्टेबली से कह सकते हैं कि मे बी रिलायंस का रिट्रेसमेंट चालू हो गया। वॉल्यूम 3 है ना सर. हाँ, कोई बात नहीं, मान लीजिए कि कल वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ पे जिस जगह में इसने रेजिस्टेंस बढ़ाया था, यहाँ पे बढ़ाया था ना विद हायर वॉल्यूम्स। ये देखिए ना, ये वाला जो कैंडल है ये हाई वॉल्यूम के साथ है, इसमें मार्जिनली वॉल्यूम्स आर हायर, राइट? इस वाले टॉप से सेल ऑफ होके आया था और आज इस बॉटम को भी सेल ऑफ कर दिया। एम आई करेक्ट? अगर इन दो दिनों का कैंडल आप देखेंगे, मान लेंगे कि चलिए ये एक ही दिन का अगर कैंडल है, इन दोनों वॉल्यूम को अगर आप प्लस कर लोगे तो इससे तो ज्यादा ही होगा ना, राइट? करेक्ट. इस वाले से ज्यादा ही बनेगा वो। अब अगर इसका रिट्रेसमेंट शुरू हो गया है और ओवरऑल निफ्टी का भी रिट्रेसमेंट चालू हो जाता है तो इसके गिरने की संभावना है, बहुत ज्यादा. ठीक है? तो ये गिर सकता है, ठीक है? अब अगर ये गिर सकता है तो ये कहां तक गिर सकता है? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये इस वाली जगह से यहां तक गया था, फिर यहां से यहां तक आया था, राइट? फिर ऐसे करके मान लीजिए ऐसे गया था, फिर यहां से कहीं मान लीजिए यहां तक आया था और फिर ऐसे करके मान लीजिए ऊपर चला गया, ओके। इस लेवल को तोड़ के ऊपर गया है ना, इस वाली जगह को ऐसे करके एक फॉल आया है, जो लास्ट इसका लेवल था वो ये वाला था और ऐसे करके फॉल आया था। अगर इस वाले जगह को मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो ये यहां से लेके मान लीजिए कहीं यहां तक है, राइट? इस वाली जगह से लेके कहीं इस वाली जगह तक है, तो इसका मतलब हुआ कि मोर और लेस ये वाला जो एरिया है, ओके, दिस लेवल तक ये आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मेक सेंस? ठीक है, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये इस वाले लेवल पे सपोर्ट को लेने के लिए आ जाए। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। नाउ इफ आई लुक एट दिस एरिया, ये जब यहां से ब्रेकआउट हुआ है तो हमको दिख रहा है यहां पे एक ब्रेकआउट वॉल्यूम भी है, इस वाली जगह पे। डू यू एग्री? Yes. 15 तारीख को, सपोर्ट बन गया. ठीक है, ये 15 तारीख को एक ब्रेकआउट वॉल्यूम है, ओके। तो अभी इसको देखते हैं हम। अभी मान लो अगर 15 तारीख को इसमें मान लो ब्रेकआउट वॉल्यूम है
तो लेट्स सी 30 5, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ये वाली जगह है, राइट। अभी इसको देखते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। अभी अगर हम लोग देखें तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये ऐसे ऐसे करके ऊपर गया था, राइट। इस वाली जगह पे एक छोटा सा एक वो आया था, इट केम डाउन, राइट, करेक्ट। ऐसे करके ये नीचे आया और उसके बाद ऐसे करके ये देखो हाई तोड़ा है, हाई तोड़ा है, हाई तोड़ा है, राइट। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ चुका है, करेक्ट। अभी देखो ये फॉल था, विल ऑल ऑफ यू एग्री? इस वाली जगह से इस वाली जगह तक गिरा था, राइट। लोअर हाई लोअर लो बनाया था, करेक्ट। उसके बाद हायर हाई हायर लो बना करके ऐसे करके ऊपर जाने लगा, ठीक है। ये वाली जो जगह है, ओके, इस वाली जगह में अगर आप देखें तो इस पूरे फॉल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम शायद इस वाले कैंडल पे आया है, सॉरी इस वाले कैंडल ने लो बनाया और सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस वाले कैंडल में आया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये गिरेगा नीचे, जब ये गिर रहा होगा नीचे तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, इस एरिया में क्या करने की कोशिश करेगा? सपोर्ट बनेगा शायद। सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा क्योंकि ये लेवल नीचे है और ये एक हाई वॉल्यूम डे भी है, राइट। अभी तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि रिट्रेसमेंट चालू है, ऐसे नीचे आ रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है ना ये। अब जब यहां से नीचे आना चालू है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक टॉप है ना, ओके। तो अगर हम लोग देखें कि इस जगह से लेके इस जगह तक जहां तक ये ऊपर गया है, राइट, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है, वो यहां पे दिखेगा आपको, इस वाली जगह पे, राइट। क्योंकि इसी वाले दिन पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया। अगर आप देखें तो ये वाला कैंडल होगा ना फिर, राइट। लो भी है ना। हम्म, ठीक है, ये और मान लो ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉलिंग साइड का है, ये वाला राइजिंग साइड का है, मतलब इस साइड का है, ठीक है। अभी अगर आप हम लोग देखें तो इस पूरे लेग में जो रनअप है, राइट, उसमें आपका जो वॉल्यूम बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ कोई वॉल्यूम नहीं है, एम आई राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो जोन है ये काफी कंडेंस जोन है, इस लेवल को तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी इसको, यस और नो, राइट। इस लेवल को तोड़ने में काफी मुश्किल होगा, ओके। पर अगर ये इस लेवल को सक्सेसफुली तोड़ता है तभी इसमें शॉर्ट बनता है, ओके। अदरवाइज इसमें शॉर्ट अगर आपको करना है तो ये जो लेवल ऊपर चढ़ते 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 गया है, राइट, आपको आखिरी बार नजर आएगा कि 10:10 से लेके 10:15, 10:10 से लेके 10:15, मतलब ये वो जगह थी जहां वॉल्यूम के साथ हाई टूटा था,
ये वाली जगह, ये टॉप बनने से ठीक पहले की बात है, राइट। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा 1372 लेवल्स। ओके, आपको अगर इसे शॉर्ट करना है, आप 1372 लेवल्स के नीचे इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड इफ यू आर शॉर्टिंग इट एट 1372, योर स्टॉप लॉस इज अबव दिस लेवल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, या इस वाले हाई के ऊपर रख सकते हैं आप। और इसका उस केस में टारगेट जो होगा वो 1327 के आसपास में होगा, इस वाले एरिया में होगा, राइट। ठीक है, गॉट इट, यस और नो? ओके, बिकॉज अदरवाइज सर ये वाला लेवल वापस बताना। ये लेवल मैंने निकाला कि यहाँ पे टॉप बनाया ना, ये ऐसे 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 37 ऐसे करके यहाँ तक गया है, राइट, इस वाली जगह पे। अच्छा 37 या यस 37 तो ये वाला है, 1372 1372 वाला। 1372 वाला अपर वाला अपर अपर। देखो 1372 वाला जो लेवल है हाँ वो yes। कैसे निकाला है कि यहाँ पे इस कैंडल पे टॉप बना है ना, अब तो लो तोड़ गया ये, इसका मतलब रिट्रेसमेंट में चला गया, राइट। तो ये जो जगह है वो ये वाला है, राइट। ये लीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। अभी हाँ ठीक इससे पहले आपको लगता है कि ये वाला जो एरिया था, ये दो जो कैंडल बना है, मतलब ये 40, ये वाला अगर आप देखोगे 53,000, ये 4 लाख समथिंग, हाँ, उसके बाद तो वॉल्यूम गिर रहा है ना, तो तो वॉल्यूम बढ़कर प्राइस जाता हो। राइट, इस टॉप के बनने से तो पहले जो आखिरी बार हाई टूटा है वॉल्यूम के साथ, वो यहां टूटा है, राइट। और आज हाँ इस लेवल को गिव अप कर दिया, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये इस वाले जोन से लेके इस वाले जोन तक, ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, हाँ हाँ यस, ठीक है, ये इसका बिकॉज रेजिस्टेंस इट इज जोन, अबव अपर प्रेजेंट लेवल। एग्जैक्टली। अब अगर इसको देखोगे आप इस तरीके से, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो जोन हमने ड्रॉ किया है, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, और ये वाला जोन जो हमने ड्रॉ किया है, दिस शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यस करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कल ये ऐसे जाके ऊपर जाने की कोशिश करता है, राइट, और मान लो कि आप अगर यहां पे शॉर्ट करते हो इसको, इस एरिया में कहीं पे शॉर्ट करते हो, मान लो कल का जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है ना ये वाला है, मान लो कल का मतलब ये आज वाला, सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो यहाँ पे है ना, ये रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है ना आपके, ये देखो, मान लो कि आपने 1377 को शॉर्ट कर दिया, तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस जो है वो 1387 के आसपास होना चाहिए, कि ये इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा, राइट। और फिर ये ऐसे करके इधर सरकेगा, इस तरफ आएगा। पर अगर ये मान लीजिए यहां आ जाता है, इस वाले एरिया में आ जाता है, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस होगा ना, मतलब सपोर्ट मिलने लगेगा ना एकदम से, या तो सुबह उठते ही एकदम से सटाक से गिर जाए, वो एक अलग बात है, पर अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरने में तकलीफ होने वाली है इस एरिया में, राइट। ये वाला जो एरिया है, अगर यस आप इस ग्रीन वाले लाइन को भी हटा दो, मान लो starting from 1328 all the way to this 1316, it will have a lot of troubles falling, बहुत दिक्कत होगी इसको गिरने में, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टॉक तो बुलिश है ना, ऊपर हायर हाई हायर लोज बना रहा है ना, ये देखिए ये कहीं नीचे से आ रहा है, ये कहीं ऐसे करके आ रहा है, राइट, राइट, ये तो ऐसे नहीं जा रहा है ऊपर, ठीक है। यस नाउ द थिंग इज, इफ इट सैक्रिफाइसेस दिस एरिया, अगर वो इस एरिया को सैक्रिफाइस कर देता है, it can have the capability of traveling to 1257 in the month of April. ये गिर सकता है, ठीक है, गॉट इट। ये मैंने एक मतलब एक इलस्ट्रेशन बना दिया आपके लिए,
सर ये 1257 लेवल कैसे आया सर? कौन सा वाला? 1257 वाला। ये सबसे, ये जो फॉल है मैक्रो चार्ट पे, इसका जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। इस वाली जगह से ये जो बॉटम बना है, इस वाली जगह तक अगर आप देखोगे तो इसके और इसके बीच में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है वो इस वाले दिन पे आ रहा है। इसका मतलब ये ओके वाला जो प्राइस लेवल है ये इंपॉर्टेंट होगा, ओके सर। है ना। ये वाला प्राइस लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके इसमें फंडामेंटल एक्सेल शीट का भी कैसे यूज करना है, इन्वेस्टर वगैरह वो सब शॉर्ट सेलिंग में? वो तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इस वाली जगह पे, ये रहा ना, अच्छा, यहीं से तो उठाया आपने। तो एक्सेल शीट भी रोज इसी इसी शॉर्ट सेलिंग में भी वैसे ही करना है, एक्सेल शीट का यूज हाँ डेली मतलब बेसिस पे? एक्सेल शीट तो आपको बस इंडिकेट करता है ना, फिर आप खोल के तो यही वाला काम करते हो ना स्टॉक को। ओके ओके। द वे वी आर ट्राइंग टू एनालाइज दिस, ये काम आप उसके बाद मतलब एक्सेल शीट देख के ही तो चालू करते हो, वो इंडिकेट करता है ना आपको, है ना। हेलो सर। हम्म, सर एक रिक्वेस्ट था आपसे हम्म, कि अभी जैसे हम काम करते हैं तो इस बार मेरे भी दो स्टॉप लॉस हुए भी, आज एचडीएफसी में हुआ था। हम्म। तो सर आज क्या आप एक बार ये स्टॉक पिकिंग करने का जो मेथड है वो सर बता दोगे क्या एक बार पहले से, मतलब जो जो स्टेप कैसे हमको चेक करने हैं, सर? ठीक है। एचडीएफसी लॉन्ग थे क्या आप? यस सर, बाय किया था। हाँ ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इन जितनों में ब्रेकआउट्स हुए हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था मंडे को कि इन सब में रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ओके सर। तो वो वही सर कि वो कैसे मतलब हमको पता चल सकता है? हाँ क्योंकि देखो, जब जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है, मान लो इसको ओपन करते हैं डेली में, अब मान लो आप यहाँ पे ये इसको तोड़ के निकला है ना बाहर, राइट। यस सर। ठीक है, इसको तोड़ के निकला है, और अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली ये वाला कहीं इस वाले जगह में होगा। ठीक है, कि इसने कहीं आखिरी बार हाई वाई मतलब वॉल्यूम के साथ तोड़ा होगा या जो भी है, वटेवर। ठीक है, या इस वाले एरिया में होगा या इस वाले एरिया में कहीं पे होगा। ठीक है, अगर हम डेटा को देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल को हेड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, राइट। ओके सर। जैसे ही इस वाले लेवल के बाहर निकल गया, आपको नहीं पता ये कहां तक जा सकता है, क्योंकि राइट सर। आप तो यहाँ पे निकल चुके हो, इसके आजू बाजू में आप निकल चुके हो। अब आपको ये पता लगना चाहिए ना कि इसमें अभी क्षमता कहां तक जाने की है। ये उसने आपको ये बताया है कि मेरी क्षमता यहां तक जाने की है। ओके सर। इस वजह से हमें हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना पड़ता है। राइट सर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक में जब राइज आता है तो ऐसे आता है ना। हाँ सर। मैंने आपको बोला है कि आप कोशिश करें इस जगह को स्पॉट करने की, राइट सर। क्योंकि यहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, राइट। और राइट आपको सर। इस वाले एरिया में निकल जाना है। ये आपके ओके सर। ये आपके एग्जिट पॉइंट्स हैं, राइट। जब ऐसा ओके सर। होता है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मान लीजिए आप तो अपना मुनाफा लेकर के साइड हो गए। अब मान लीजिए स्टॉक रन कर रहा है, आपके दिल की धड़कन में एक धड़कन का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अरे मैं निकल गया, मुझे इतना मिल जाता उतना मिल जाता। नहीं, वो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो नियम नहीं है। अभी जब ये यहां तक गया और फिर रिवर्ट किया तो आपको पता लगा ना कि ये यहां तक जा सकता है। राइट। अब इसको रिट्रेस करने दो। अब जब ये रिट्रेस करेगा, आपको फिर वही स्पॉटिंग करनी है। आपका फिर टारगेट जो है इस वाले जोन में है। अब मान लो ये इस वाले एरिया को भी तोड़ के निकल गया,
क्योंकि हमेशा ऐसा होगा नहीं कि तोड़ तोड़ के निकलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस लेवल को भी तोड़ के निकल गया, पर आप तो यहां निकल चुके थे अपना प्रॉफिट लेके। अब मान लो ये यहां तक चला गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जब ये रिट्रेस करेगा तो ये यहां तक जा सकता है ना। राइट। तो आप पोजीशन अगर यहां पे बना रहे हो, आप तो यहां पे निकल गए हो। अब मान लो कि ये यहीं से पलट जाता है तो क्या होगा? ओके। है ना। अब अगर ये यहां से पलट जाता है तो वो सबसे पहले इसको तो गिव अप कर चुका है, पर उसको उसको इस वाले उसको इस वाले लेवल को भी गिव अप करना पड़ेगा। राइट। क्योंकि जब ये इस वाले लेवल को गिव अप करेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके। इसका मतलब है कि शायद ये इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, मतलब ये जो टॉप है ना, इस हाई को नहीं तोड़ सकता, यहां तक जा सकता है मैक्सिमम, और यहां से सेल ऑफ होना शुरू कर सकता है। क्योंकि आइडियली इसको थोड़ा समय लगेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद ही गिर सकता है। इट कैन नॉट फॉल इन वन गो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक बुलिश ओके। स्टॉक अचानक से नहीं गिर सकता है। ठीक है, वैसे ही एक बियरिश स्टॉक अचानक से नहीं चढ़ सकता है, वो थोड़ा ऐसे 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 करेगा, पहले बॉटम बनाएगा, ऐसे 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 करेगा। ठीक है, वो ऐसे 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 करने के बाद ही उसमें ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये स्टॉक बुलिश है, राइट, तो ये ऐसे 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 करके चढ़ा था ना, राइट, तो कहाँ कहाँ से घूमा था? यहां से ना। कहां से घुमा था? यहां से ना। तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा इसे। जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंसेस होल्ड होने वाले हैं। ओके। ये जैसे जैसे चढ़ा था, जहां जहां पे रुका था ना चढ़ते हुए में, वहीं वहीं पे रुक रुक के गिरेगा। ये मैंने पढ़ाया था आपको। यस सर। ठीक है, वो फिर इनको अब एज रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेगा, इन जोन्स को। ठीक है, ओके। उसी तरह से अब मान लीजिए कि आ, ये गिरने लगता है। ठीक है, ये गिरता है और गिरने के बाद फिर पलट जाता है। अगर ये पलट जाता है तो होगा क्या कि ये जहां जहां से गिरा था ना, मतलब गिरते हुए में रुका था, इन्हीं को सपोर्ट यूज करेगा। ठीक है, ओके। राइट। इसीलिए आपको कहीं पे भी सपोर्ट पे नहीं सेल करना है। ओके, अब मान लो कि प्राइस जो है वो इस वाले लेवल के नीचे आ जाता है। इस वाले लेवल के नीचे का रेजिस्टेंस कहाँ है? यहां पे है, क्योंकि इस सपोर्ट से ये यहां तक गया था ना, राइट। तो अगर इसे गिरना है तो ये यहां से गिरेगा, डबल टॉप बना के। ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कहीं पे भी सपोर्ट्स पे सेल नहीं करना है, आपको जहां पे भी करना है आपको रेजिस्टेंसेस पे सेल करना है। ठीक है, अब आप कोई भी स्टॉक उठा लो, एनीथिंग, मतलब इट्स अप टू यू। ठीक है, मान लो टाटा स्टील उठा लो या टाटा मोटर उठा लो, जो भी उठाना उठा लो। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन सर वही हो रहा है कि स्टॉक में अभी अभी तक तो क्या निफ्टी का डायरेक्शन बाय साइड में था, तो अभी हमारा जो हाइपो था वो बाय साइड में था। बाई साइड था, प्लस ये था ना निफ्टी नीचे से उठ के आया था। यस सर। ठीक है, तो उसमें कोई इश्यू ही नहीं था। अब उसने वो टॉप पे पहुंच गया है, इट हैज नाउ रीच रेजिस्टेंस लेवल। राइट सर। ठीक है, मैंने इसीलिए लास्ट वीक में बोला था कि अब दिक्कत होगा, अब ना लॉन्ग्स इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी जब तक बहुत जोर से कुछ गिरता नहीं है, राइट। यस तब आपने बोला था। राइट, तब तक उसमें इन्वेस्टर घुसने का कुछ, क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं है ना प्राइस लेवल। राइट सर।
प्राइस लेवल इज नॉट अट्रैक्टिव। अब देखो, से फॉर एग्जांपल एक छोटे से एरिया को मैं दिखा देता हूं कि हाउ कुड वी सक्सेसफुली ट्रेड, से फॉर एग्जांपल। अब मान लेते हैं कि ओके, अब यहां पे मुझे दिख रहा है ना कि शायद यहां पे एक आखिरी हाई टूटा था, उसके बाद लो टूटा, लो टूटा, राइट। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये ऐसे करके ऐसे आया, राइट, और उसके बाद यहां से हाई टूटना शुरू हुआ, मतलब ये ऐसे करके ऐसे गया, करेक्ट। मतलब ये एक टॉप था, इससे ऊंचा टॉप बना है, करेक्ट। राइट सर। अब जब ये नीचे आ रहा था, जब ये गिर रहा था इस वाले एरिया से, ओके, इस हाई को बना करके जब ये नीचे आना शुरू हुआ था, तो आपको स्पॉट करना पड़ेगा इसमें कि कौन सा एरिया था जिस एरिया को इसने डिफेंड किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये जब यहां तक इसने लो बनाया, कुछ तो हुआ होगा ना कहीं पे कुछ तो हुआ होगा, राइट, है ना। समथिंग वुड हैव हैपेंड, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये ऐसे ही ऊपर चला जाए, राइट। तो ये जब गिरा है, इस गिरते समय में कुछ हुआ है, पोजीशंस बना है इस गिरते समय में, राइट, जिसकी वजह से ये वाला मूवमेंट ऊपर की तरफ इतना शार्प हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में सबसे पहला तो ये है कि शायद अब ये जो बॉटम है, ये शायद अब रीच नहीं होगा, पॉइंट नंबर वन, राइट। मोस्ट लाइकली ये शायद रीच नहीं होगा, ओके। अब ये 1 2 3 दिन पे हुआ है ना, ये लोएस्ट एरिया है ना, ये लो है ना, ये आखिरी हाँ बार सर। टूटा था ना, इसके बाद तो टूटा नहीं, इसके बाद तो ऊपर चला गया ना, ठीक है। राइट। तो अगर मैं इसमें देखूं, तो इसमें अगर आप इसका इंट्राडे का वो देखोगे, तो यहां से यहां तक गिरा था, इस वाली जगह से शार्पली यहां तक गिरा था, ओके, जब ये लो बना था। तो इस दिन में शायद हो सकता है कि कुछ हुआ हो, राइट, कोई ऐसा प्राइस लेवल बना हो जो कि हमें कुछ क्लूज दे सके, क्योंकि इस दिन के बाद ही तो ये वाला दिन आया, राइट। तो अब अगर यहां पे देखेंगे तो ये यहां कहीं पे शायद लो बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ओके, तो इसका लो जो है वो यहां बना है, इस वाले कैंडल पे 3:15 पे, राइट, 3:15 पे इज दिस एरिया। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो कैंडल है, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम था उस दिन पे, 25 28, करेक्ट। ये वाला वो कैंडल है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, राइट, ओके। और अगर हम देखें तो इसने इस वाले लेवल को नीचे की तरफ तोड़ा था, राइट। ये एक ऐसी जगह है जहां पे वॉल्यूम बढ़ के प्राइस नीचे टूटा है, तो यहां पे एक ऐसी एक्टिविटी हुई, और इस लो के बनने के बाद ये वाला एरिया, मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जाना शुरू हुआ ना इस वाले एरिया से, तो इसका मतलब है हाँ यहां पे शायद वो पहली बार हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो जोन दिख रहा है मुझे, 512 से लेके ये जो भी इसका बॉटम है, इस जोन में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन है, ये वाला जो जोन है, ठीक है। अब देखो,
अब ये नीचे गिरा 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 यहाँ पे अटका, राइट। ये पहली बार रुका यहाँ पे, राइट। अब क्या होना चाहिए, हायर हाई हायर लो। अगर ये सपोर्ट है तो हायर हाई हायर लो होना चाहिए, राइट। मेक सेंस? ये यस सुनो, सर। यस सर। ठीक है। तो अब ये देखो, मैं इसको ना थोड़ा आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ, वो आसान होगा आपके लिए देखना। हेलो सर। हम्म, हेलो सर। हम्म, हाँ जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे को लगता है विपुल जी शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि हम हमारे जो स्टॉक लिस्ट है जो हमने कल बनाया था, ये जो हम बनाते हैं, उसको ये मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए जो मार्केट गिर रहा है। मेरे ख्याल से आई थिंक ही मीन्स दैट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, how can we use our stock list and the Excel sheet to initiate the trade, whether to do it today or not. ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये बंद कर देता हूँ। नहीं सर, दिखाओ ना डेली। Because ultimately confusion उधर ही आता है स्टॉक लिस्ट में कि कौन सा ले अभी, हाँ, तो ठीक है, वो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। ठीक है। मैं वो बता देता हूँ। ओके, नो इश्यूज। 1 मिनट दीजिए। ये वाला कंप्लीट कर लो। हाँ सर, ये वाला कंप्लीट कीजिए ना। ओके, अब तो मैंने बंद कर दिया। चलो, लग रहा था। Stock list only, otherwise uh, the problem comes there only. Even Abhishek is facing a lot of hurdles, which I feel. ठीक है। ओके, गिव मी अबाउट 5 मिनट्स, लेट्स रीस्टार्ट। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड रीस्टार्ट, ठीक है। सर लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। सर सर एक रिक्वेस्ट था सर अभी। हाँ, बोलो। हेलो सर, ये अभिषेक पर्सन बात करना चाहता है सर, लाइक कैन आई एम आई अलाउड टू टॉक नाउ इन दिस ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक टू हिम? हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। थैंक यू सर। हाँ हाँ, अभिषेक जी आप आए आप लाइन पे? हेलो। Yes, Girish. Yes, Girish. Yeah, you are asking something in the chart, no? What is that? Yeah, you traded Hind Petro's short side. Okay. And why did you trade Hind Petro short side on the 935? Okay. Yeah, you are asking me why I took the trade. Yes, yes. Yeah, so can you explain? Not why. How? Yeah, that's what What are I'm the- expecting from him. He was like Petro, and why did you choose to short in buying market? And what did you analyze to short it? What was your entry method? What was the stock picking method? All this. okay. You were only telling buying side. Where was the like buying side today? The Nifty. It was not there in the buying side, no? Yeah, today it is Correct. clear that market is not buying. No. Like I'm asking you, like why? Because you'll ask many questions. I know that, but that's what I just I want from you. What is the view regarding the market? What is your IPO today about the Nifty? After today's closing. No. Market What is is your not- IPO today? What is it's going up or it's down Nifty? Today it is going down. So your IPO is like it's going down. Yes, today it is Then going down. why you are asking it's correct? No, like in petro downside, short side. It's Today very clear, no? market closed, then we are telling that market is downside. Oh, so you will make the IPO after market close, not before the one. No, That's why I'm asking you, like, what is your IPO beginning of this day, like today? Today's IPO was to Bharatji, 1 minute. I will just clear him. Like what is your IPO today regarding the like morning regarding Nifty?
Morning we are supposed to trade buy side if it is possible. No, no. Tell exactly. No, it's buy or it's down. Sell. Buy or sell. What's your IPO? How we can decide before closing of market? Okay, okay. Then I understood your problem. I understood. So as per my this one Nifty was sell side, so I got it in Petro. I traded in Petro. Because sir has told us not to sell till we are not. Sir, even that also told like that said that, so don't go by my words. So you have to do your IPO. You have to check. You have to test that. And all that sir told no. You have to do that one. Sir tell buy. Don't buy it, no. No, not like that. Sir told that until and unless we get your confirmation about sale, we should not see for sell trade. We should see for buy trades. No, then how you? What's your IPO to it's going up in Nifty? Like what is your observation for Nifty going up today? Today it has gone down. No. You said no. Your IPO was supposed to go up. No, what is your observation for that? I am not telling that it is going to up. I am telling that it was in a buy if we had a buy stock there. Oh yeah. Okay. I am not talking about Nifty. Then, so we first three generation is start from the Nifty only, no? Three generation. Correct. Nifty opened range bound and it break out first. It made in highest high. That means you are not sure. That means you are not sure. What is that trend today? So your IPO is not clear. It's going up or down like that. So Greece. बोलिए सर. राजेश speaking. नमस्ते Hey, सर. नमस्ते Abhishek, 1 minute. Abhishek. Yes. Hello. सर आ जाएंगे फिर जल्दी इस बात कर लेना प्लीज 5 मिनट हो जाएगा. Abhishek, just I want to explain this explanation from Greece. Greece, can you explain your hypo for today and how you selected the in Petro and on what basis you sell that in Petro? So can you explain that? राजेश जी जैक्स करके एक मैसेज भेजा था आपने क्या आपने JX in the Telegram channel? नहीं राजेश. Hello. Who is that person? JX Yeah, this is Jagdish here. Jagdish ji, namaste. आप है क्या? Okay. और राजेश जी see, I will tell. See, Nifty is in the downside. My IPO was in the downside. So क्या आपने yesterday means Wednesday. So मैं market check किया था it is fundamentally weak or strong Wednesday आपके हिसाब से? No. Can you explain, Greece? Okay, then I will explain. No, you want me to tell? Okay, I will only tell. Not a problem. Wednesday, Nifty was closed fundamentally weak, with a stronger volume and delivery volumes. Okay, so it is sure that there will be a downfall. Okay. Then morning, so range Nifty was open range bound. Yes. Okay, in the first of the 10 minutes only, two candles, we come to know that Nifty was going to go downside. Okay. So when we check the pre-market, so what was today? I don't have the computer. I'm talking the computer to this one. Can you tell me that in a pre-open this one market, which one is the this thing? NTPC. Which one? Which one? NTPC is gainer and Maruti is loser. Maruti is most loser. No. NTPC you are telling no. So what it is? Which sector it is? Energy. Hello. Energy sector. So it is positive. All right, friends, Then? I'm back. Sorry, sir. Yeah. Sorry. Sorry. Okay, fine. So I Yes, sir. guess let me take the lead, Girish. I Please, sir. understand Please, what sir. Sir. I understand what you did. What Girish is trying to say is, गिरीश क्या बोल रहा है कि उसने सुबह में यहाँ लाइव मार्केट में जाके प्री ओपन मार्केट का रिपोर्ट देखा,
राइट। Yes, sir. उसको ये दिखा कि यहाँ पे एनटीपीसी एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है Yes, sir. Yes, sir. जो Exactly. कि पॉजिटिव में है, ठीक है, और एक मारुति का स्टॉक है जो कि नेगेटिव में है, राइट। ओके, उसने साथ में ये देखा कि इसका गेन जो है वो कम है, इसका लॉस जो है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। उसको Sir. इससे भी Sir. थोड़ा सा आर्टिफैक्ट कलेक्शन हुआ, राइट। अब एनटीपीसी क्योंकि एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और ये पॉजिटिव Sir. मतलब स्ट्रॉन्ग खुल रहा है और आज Sir. मार्केट रेंज बाउंड खुल रहा है, वो उसके दिमाग Sir. में घूमने लगा कि शायद एनर्जी सेक्टर माइट फॉल। Sir, one stop. Sorry to stop you. There is one more point, sir. Like if you come down, no, 47 stock, it's showing Reliance and negative. You can please go down. So that is also one point I mentioned, like noticed actually. See Reliance, it's showing minus, no? So that one I noticed. Sorry. Okay. Sorry to interrupt. So what came to his mind is that NTPC might what you call the overall energy sector might have troubles today, right? Because of the market opening in a range bound this thing. And anyways, as per yesterday's artifact, what he collected, that market took a resistance from the high, right? The volumes, etc., everything increased, and Correct. market just came below the high and it closed, right? Now, this is Hind Petro, okay? This is the Hind Petro chart. Now, which direction was Hind Petro going? Up, right? So it was trending. Am I correct? It is solid trending. See, it is breaking the high, closing, breaking the high, closing, breaking the high, closing, right? Which was the last high it broke? This one, right? See, right? So from an intraday perspective, if I go to Hind Petro and I say open it in 5 minutes, this thing. This is the place जहाँ पे Hind Petro did whatever it wanted to do for the last time, and this high was taken out. See, this high was clearly taken out, right? अब जब ये हाई क्लियरली टेकन आउट था, ये था ना इसका ट्रेंड, करेक्ट? जब ये ट्रेंड था, अब मान लीजिए कि ये है यहाँ पे और ये है यहाँ पे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है वो ये दिख रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट एक्ट करना चाहिए. Yesterday was the support broken? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके, ये सपोर्ट टूट गया. अब अगर ये सपोर्ट टूट गया है यहां से, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट में चला गया. लास्ट टाइम थोड़ा सा ज्यादा खोलना पड़ेगा. अब लास्ट टाइम अगर आप देखें तो हिंद पेट्रो मान लीजिए यहां कहीं से चढ़ते चढ़ते यहां तक चढ़ा था, उसके बाद एक छोटा सा ब्लिप बनाया, ठीक है, और इस जगह को दंदनाते हुए तोड़ते हुए चला गया, राइट? इसका मतलब क्या है कि ये फॉल है ना, ये वाला जगह फॉल है, राइट? मैं ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे. हिंद पेट्रो ऑलमोस्ट इस एरिया में या इस इंपॉर्टेंट एरिया में कितने बजे का है ये? 10:25. 10:25 वुड बी समवेयर हियर. ओके, तो ये हिंद पेट्रो इस इंपॉर्टेंट एरिया तक गिर सकता है फॉर बिल्डिंग सपोर्ट.
यस और नो? यस ठीक है। ये इसका कल का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट? Is this opening weak? Yes, sir. Did you use this, Girish? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. He actually has done what is written in the textbook for him. ठीक है. He has built a hypothesis for himself. Okay. He opened up his pre-open report in the morning. He tried watching out, okay, what's going on. Then he looked at the market is opening range bound. Then he added to his hypothesis that energy sector might have troubles today, right? And if energy sector is going to have troubles today, then one of the bad stocks which has broken support levels yesterday is Hinpetro, which it has clearly come below the support level, right? So the retracement has already started. Where did you cover your position, Girish? Yes, sir. Yes, sir. Exactly whatever you marked here. Okay. So yeah, that level. Okay, so say around maybe somewhere here. Okay, where the Sir, I tried it, sir. The top loss, like I tried, like revised it. I said like it was reaching 2%, and like I revised it to 2 point this one. जहाँ आप मार्क किया ना वही exactly sir. वही एरिया है, ठीक है? हाँ सर, बट मैंने ऐसा आपने किया ना, ऐसा कुछ नहीं किया सर. Like I just tried it. Okay. नहीं, where did you build the position? सर वही बोला ना नीचे वाला सर. इस एरिया में बिल्ड किया था? नीचे वाला सर, बात सर नीचे वाला लाइन है ना उसमें सर. हाँ ठीक है, So, मतलब इसी एरिया में बिल्ड किया ना आपने? आपने बिल्ड कहाँ किया? यहाँ किया ना पोजीशन को अपना. शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड किया है ना? इस इंपॉर्टेंट एरिया में बिल्ड किया है ना? गिरीश? Okay, can you guys hear me? Yes, Yes, sir. sir. अभी Okay, fine. Okay, fine. Sorry. I guess there was some problem on the go-to meeting side. ओके सर, मेरा इसमें क्वेश्चन था कि अगर ये इंपोर्टेंट लेवल के नीचे खुला है तो वीक खुला है, तो वीक के बाद हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे ना कहाँ बन रहा है, हाँ. तभी तो एंट्री लेंगे. हाँ बिल्कुल
बिल्कुल लीजिए। आप देखिए इसको वीक के नीचे खुला है, इस जगह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट? जी वीक खुला है तो सपोर्ट बनाएगा पहले। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट, सॉरी, यहाँ कहीं पे ये सपोर्ट बनाएगा, राइट? इस वाले एरिया में, यस राइट? तो इस वाले एरिया में कहीं पे सपोर्ट बनाएगा, अगर सपोर्ट बनाएगा तो उसके बाद आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये इनका जो ग्रीस का इंटरव्यू था वो एक्चुअली 9:35 में ही था, तो क्या हाँ, वो वो सही तो था मतलब? नहीं, वो तो मॉर्निंग में उसका ऑफिस है ना, ओके। ठीक है? तो वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड टाइम में ही ट्रेड कर पाता है ना, तभी तो आप देखिए सर आप लोगों का ट्रेड 20-20, 25-25 है, वो बेचारा अभी भी 6-7 पे ही है। सर वन स्मॉल रिक्वेस्ट सर। हेलो सर, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन कि फर्स्ट कैंडल है ना सर, उससे भी मिला सर, क्योंकि लाइक इम्पोर्टेंट लेवल के लाइक लाइक नीचे नीचे था सर, सो इट विल कंफर्म नो, इट विल गो डाउन ओनली, हाँ, सो दैट्स व्हाट आई जस्ट इनिशिएटेड सर। तो उसके पास सो ये जो वैल्यू में ना आर्टिफैक्ट, हाँ, व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज ही इज डूइंग आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग इन व्हाटएवर टाइम ही हैज, तो वो उतना ही कर रहा है। नहीं, तो वो तो ट्रेडिंग का सही था सर इन पे तो, लेकिन हम लोग जो एक्सेल शीट बनाए थे उसमें एक्चुअली लिस्ट में नहीं था कहीं भी, इसलिए हम लोग को लगा कि ये कहाँ से मतलब चूज किया, सेलेक्ट किया स्टॉक। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर आप स्टैक रैंक करोगे तो लास्ट नंबर का जो स्टॉक है वो इन पेट्रो ही था, करेक्ट। है ना? तो वो आपके स्टैक में तो होगा, मतलब नो डाउट। द ओनली थिंग इज डेटा का जो कोरिलेशन किया है, कि he wanted to trade Hinpetro based on his data artifact correlation, ठीक है ना? अदरवाइज अगर आप देखें तो इफ यू लुक एट रिलायंस, राइट, आप देखिए रिलायंस में, रिलायंस तो कल पॉजिटिव था ना, बैड सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, एग्रीड? तो इट इज बैड सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगर ये बैड सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ऐसे ही अगर देख लें, मतलब यहाँ कहीं पे लो बन के फिर हाई बना है, तो मोस्ट लाइकली ये वाला एरिया होगा ना कुछ, 945 is this area, right? ओके, तो अगर आप देखो तो इसमें ट्रेडिंग एनालिसिस क्या था? से फॉर एग्जांपल आपने हिंद पेट्रो को एनालाइज किया, डिड इट ब्रेक सपोर्ट yesterday, Yes. है ना? If that broke support and the market has to come down, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही तो उसको नीचे लाएगा ना, ये सुनो। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक उसको नीचे लेके आएगा तो इसका मतलब क्या है कि आज रिलायंस में सपोर्ट टूट जाना चाहिए, जो टूटा है। और ये आपको दिख रहा है सामने आर्टिफैक्ट में कि ये सपोर्ट टूटा है ना? नहीं, अभी सर हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जिसमें सपोर्ट टूटता है वो हमारे लिस्ट में नहीं आता है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं समझे, मैंने पहले भी बोला था एक्सेल शीट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर वर्क, एक्सेल शीट इंडिकेट करता है बस, ठीक है? अब मान लो कि रिलायंस है, ठीक है, यहां से देखते हैं, क्यों? ओके, अब मान लीजिए रिलायंस है, ये तो कल का डेटा है ना, रिलायंस वाला, यस सर। करेक्ट? तो अगर ये कल का डेटा है रिलायंस का, तो क्या हमें लगता है कि मार्जिनली वॉल्यूम बढ़ा है? यस, मार्जिनली डिलीवरी भी बढ़ा है थोड़ा बहुत, करेक्ट? और ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है,
राइट, ये भी थोड़ा सा आपका इंक्रीज हुआ है। और जब ये सब ये कुछ, हाँ सॉरी बोलो, नहीं बराबर सर। हाँ ये भी हल्का सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इस केस में, क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक ना, हमने देखा है Yes. ट्रेडिशनली कि इसमें जो है 50% 60% के ऊपर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम ही बनता है, राइट, उससे कम ही रहता है। तो अगर हम देखें तो इसमें ये तीनों पैरामीटर्स बने, राइट, और जब ये तीनों पैरामीटर्स बने तो प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ। एम आई राइट? देखिए 1380 1343 1380 प्राइस पे, भी तो हाई। 1380 पे इसका हाई बना हुआ है और 1343 पे इसका लो बना हुआ है। इसने जो क्लोजिंग दिया है वो इन दोनों कैंडल के बीच में दिया है, राइट, करेक्ट। पर अगर हम देखें तो इसने इस हाई को टच करके इस वॉल्यूम को बढ़ाया है, सो इट्स अ हायर हाई हायर लो, करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आज का जो सपोर्ट लेवल है इसको होल्ड करना चाहिए, इस सपोर्ट लेवल को। ओके, अब जब एनर्जी सेक्टर की आपने परिस्थिति देखी, Sir, you are not audible. हाँ एक मिनट, अभी सुनाई दे रहा है?